78 साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे वो हम हैं जिन्होंने गजवा हिंद लड़ना है। The upcoming events, which are part of this dialogue, including preparation for the visit of President of the Russian Federation to India, which will take place by the end of this year. उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। मुझे लगता है कि इस ट्रेड की सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, और वो क्या है? तेल। अदर देन तेल तो कुछ नहीं है। और फिर जाके हमने बैतुल मक़दस को भी फतह करना होगा। असल में लड़ाई लड़ रहे हैं इन खवातीन से। ए आखिर हम गजवा हिंद वाली फौज हैं कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है? पुतिन हैज मेट ट्वाइस विद जयशंकर इन दीज ईयर्स। 2 सालों में 2 दफा मिले हैं। अगले दिन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी मिले हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। असला नहीं ले रहे, और जब असला ले रहे थे तेल नहीं ले रहे। तो इंडिया लार्जली अपने आप को मार्केट करता है। इंडिया लार्जली दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट को उस तरह वॉच नहीं करता जिस तरह दूसरे मुल्क से इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है। ये चीज वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है। सो ये जो अब बात है कि जी अब रशियन बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि जी इंडिया रशिया ट्रेड जो है $100 अरब पे जाएगी बाय 2030। मुझे लगता है कि इस ट्रेड की सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, और वो क्या है? तेल। अदर देन तेल तो कुछ नहीं है। अदर देन तेल तो कुछ नहीं है ना। अगर है तो बताएं मुझे। अब ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और पुतिन जो है ही हैज मेट ट्वाइस विद जयशंकर। पुतिन हैज मेट ट्वाइस विद जयशंकर इन दीज ईयर्स। 2 सालों में 2 दफा मिले हैं। अगले दिन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी मिले हैं। अगले दिन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी मिले हैं, और उनको इस चीज़ का पता है कि जनाब ये मिलना जो है वो कितना ज़रूरी है। ठीक है, और 1 महीने के अंदर सारा कुछ, ठीक है, 1 महीने के अंदर सारा कुछ, ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल इसका तो पता चलेगा कि ये क्या है, किस तरह है, कैसे चीज़ें चलती हैं, या क्या एक चीज़ निकलती है। बहरहाल मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी जो समझ है वो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इंडियंस जो हैं वो क्या असल गोल क्या है उनके पीछे। असल गोल तो जारी बात है यही है कि कैसे हमने ताल्लुकात को बैलेंस करना है, कैसे ताल्लुकात को बैलेंस करना है, और ये वो समझते हैं इंडियंस। लेकिन अमेरिकन अब उस चीज़ में आके रुकावट बन गए। इसीलिए वो चाहते हैं कि पुतिन जो है वो इंडिया आए और हम अमेरिका को सिग्नल करें कि भाई हमारे लिए ये चॉइस। अब मैं देख रहा था कल रात जो अमेरिका के ट्रेड मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे थे कि इंडिया हर रोज़ चीन के करीब हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसको तो हमने कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ खड़ा करना था, इसको तो हमने कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ खड़ा करना था, और ये जो है ये हमारे वो उसमें आ गया। तो ये चीज़ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। अब कम्युनिस्ट चाइना और इंडिया और ये सारे जो ताल्लुकात हैं ये कोई इस तरह नहीं है कि ये ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं चलती। ये एक
अमेरिकन को एक लंबा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ये इंडियंस चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन कहते हैं हम 20 साल से इन्वेस्ट तो कर रहे हैं आपके यहाँ, आप हमें क्या दे रहे हो। इंडियंस कहते हैं कि हम तो आपसे जनाब असला लेते हैं। वो कह रहे हैं हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, वो कहते हैं हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, इंडियंस को अमेरिका में लेके आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी ठीक है, जो 78 साल हमें गजवाए हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे वो हम हैं जिन्होंने गजवाए हिंद लड़ना है, और फिर जाके हमने बैतुल मक़दस को भी फतह करना होगा। असल में लड़ाई लड़ रहे हैं इन खवातीन से। ए आखिर हम गजवाए हिंद वाली फौज हैं। ये देखें जरा, मारंग बलोच, हर रिमांड के बाद फिर रिमांड, फिर रिमांड के बाद फिर रिमांड। ये दोनों बेटे उठा लिए, ये खातून है, इनका बेटा उठा लिया, 10 साल सजा दे दी मिलिट्री में। ये सारी खवातीन देखें, किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई कभी ना कभी टारगेट हुआ इन सब में। इनमें अक्सरियत ने जेलें काटी हैं। लड़ना हमने गजवा हिंद है, पता नहीं ये किसका नाम रख दिया हिंद, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये कौन से झंडे गाड़ने हैं, किसको फतह करना है। तो हिम्मत टोटल खवातीन से लड़ने की है, बच्चों से लड़ने की है। फैक्ट्री ही गलत है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको समझें। लेकिन जो इन्होंने, फिर मैं कहूँगा कि लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ, जो चवल मारी है इन्होंने अलीमा खान साहिबा के बड़े बेटे को जो इन्होंने अगवा किया, छोटे का तो फिर भी समझ आता है कि जो इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है कि तुम निकले क्यों थे बाहर, तुम खड़े क्यों थे, तुम सड़क पे क्यों थे। जो आया जियो फेंसिंग में मोबाइल में, जो किसी सड़क से गुजर रहा है, हाँ जी ये भी 9 मई को बाहर था, उसको भी पकड़ लो। तो छोटे बेटे का तो समझ आता है वो 9 मई को बाहर था, लाहौर में मौजूद था। बड़े बेटे को क्यों पकड़ लिया? ये देखें ये तस्वीर, और इसका ये मेटा डाटा देखें। ये तस्वीर मंगल 9 मई 2023 की है। सुबह 9:22 पे ये तस्वीर ली गई है। आईफोन 13 प्रो से ये तस्वीर ली गई है, और ये तस्वीर है, और आप देख सकते हैं कि पीछे का मंजर क्या है। ये चित्राल में मौजूद थे, ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं, फैमिली खड़ी हुई है साथ। तो ये लोग सब उस दिन चित्राल में मौजूद थे 9 मई को, ठीक है।